इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कारणों के बारे में जानेंगे और सबसे बेस्ट इसके 3 ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे। यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो आज आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, पहले समझते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यदि आपके पेनिस में लिंग में तनाव की कमी हो जाए, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बहुत सिंपल सा तरीका है समझाने का। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन मैंने बहुत को पेशेंट को अपने एक्सपीरियंस से बता रही है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट लोग बना लेते हैं इसको, ठीक है। और इसमें एज का भी कोई मैटर नहीं रहा कि 50 साल के बाद ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। आज मैं देख रहा हूँ लोगों को 30 साल 35 साल के जो लड़के हैं वो ये शिकायत लेके आ रहे हैं, सर हम सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमारे लिंग में तनाव की कमी हो जाती है। अब और सबसे बड़ी बात है, बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। यदि मैं बात करूँ 3 आदमी में से 1 आदमी को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर से तो पता नहीं चलता। आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं चलता, क्योंकि बाहर से नहीं पता चलता, लेकिन जिसको है उसको तो पता है, क्योंकि मैं डेली कितने पेशेंट डील करता हूँ। इसलिए मैं अपना इन वीडियो के माध्यम से आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि किसको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है। कारण देखिए, जिसकी एज ज़्यादा है, कुछ नॉर्मल, देखिए नॉर्मल चीज़ है। यदि मान के चलिए किसी की एज 50 साल से ज़्यादा है या 60 साल के बाद ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन वही है कि आपके लिंग में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब यानी कि लिंग में तनाव की कमी हो जाती है। तो जैसे ही एज बढ़ती है, यदि हम बात करें 50 साल के बाद, तो 50 साल के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पेनिस में ब्लड फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात हुई एज। सेकंड है जो डायबिटिक पेशेंट है, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, जो मैं डील करता हूँ डेली पेशेंट को, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। जो हाइपरटेंशन, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा जो स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, जो एंजाइटी, जिसके अंदर एंजाइटी स्ट्रेस है ना, उसको ये प्रॉब्लम 100% होती है। मैं कहूँगा 99% नहीं, 100%। क्योंकि ज़्यादातर जब मेरे पास पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी कारण हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, या घर का कोई इश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हेल्थ दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैंने देखा कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा रोल है। मैं कहता हूँ कि डायबिटीज़ का भी इतना नहीं है, हाइपरटेंशन का भी नहीं है, एज का भी नहीं है। लेकिन जो आज के समय में देख रहा हूँ, जो मेरे पास लड़के आ रहे हैं 30 साल के 35 साल के जो आदमी आ रहे हैं, वे स्ट्रेस से ज़्यादा जूझ रहे हैं, और उसी के कारण उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है। और ये टेम्परेरी हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा दिया जिसकी वजह से वे अफेक्टेड हो चुके हैं। ये चीज़ें अब मैं देखिए, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसका 3 तरीके से इलाज करता हूँ। मैं अपना ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं किसी और का ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, अपना ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। देखिए, जब मेरे पास पेशेंट आता है या मेरे पास वो फ़ोन करता है, तो जब मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसको प्रॉब्लम कितनी है। क्या उसको वाकई प्रॉब्लम है, या उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या उसको कितनी परसेंट, या 20, 30, 50, 70, तो वो लेवल में चेक करता हूँ। यदि मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उसको मैं क्या एक्सरसाइज बताता हूँ कि आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए। और जितने भी मेरे पेशेंट हैं सबको मैंने कुछ वीडियो बनाई है, जो मैंने खुद वीडियो बनाई है, खुद एक्सरसाइज की है, उसमें वो वीडियो मैं उनको भेजता हूँ। एक वीडियो बनाई थी मैंने कीगल एक्सरसाइज के ऊपर, तो उसके बाद मेरे पास ढेरों मैसेज आए, तो मैंने सबको वीडियो भेजी। ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने वीडियो ना भेजी हो। तो मैं कहता हूँ आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं देखता हूँ कि कीगल एक्सरसाइज से 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, और 2 या 3 महीने जो कर लेता है ये एक्सरसाइज वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन पहले ये देखना पड़ता है कि इसको प्रॉब्लम कितनी है। क्या ये सचमुच कीगल एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा?
बहुत बार पेशेंट ऐसा होता है कि कीगल एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है, उसके कारण ढूंढते हैं किस कारण से कोई प्रॉब्लम है। देखिए बिना कारण के हम दवाई नहीं देते, पहले कारण देखेंगे, उसके बाद जब हम मेडिसिन तैयार करते हैं उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो हम देते हैं। कुछ उसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐड करते हैं, कुछ उसमें ऑयल होता है जो लिंग पे लगाया जाता है वो ऐड किया जाता है। तो ये 5-6 मेडिसिन हम ये कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और पेशेंट को दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात है कीगल एक्सरसाइज भी कराई जाती है, ऐसा नहीं है खाली मेडिसिन। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हैं, कीगल एक्सरसाइज का भी और मेडिसिन का, तो उसमें भी बहुत ही अद्भुत रिजल्ट आते हैं। मैंने पेशेंट ऐसा आज तक मैंने ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो ठीक ना हुआ। मैंने कहता हूँ 100% पेशेंट ठीक होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट, मैं सबको कहता हूँ कि ये परमानेंट बीमारी नहीं है, ये टेम्परेरी बीमारी है, बस आपको सही समय पर सही इलाज मिल जाए बस। थर्ड है, फिर पेशेंट कहता है सर हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम एक्सरसाइज करें, या फिर कहते हैं कि हम मेडिसिन भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारा काम है कहीं घूमने का, कहाँ मेडिसिन ले घूमेंगे, या हमारे पास मन नहीं करता हमारा मेडिसिन खाने का, या वो कहते हैं कि सर मैं घर पे मेडिसिन नहीं रख सकता। कहने का मतलब बहुत बातें हैं। देखिए हर तरह का पेशेंट हमारे पास आता है, कोई कहता है मेडिसिन दीजिए, कोई कहता है सर हमें मेडिसिन नहीं दीजिए, हमें बिना मेडिसिन के हमें ठीक होना है। तो उसके लिए जिसको मेडिसिन नहीं खानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक पंप है, ये पेनिस पंप होता है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये खोल कर थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके अंदर ये पेनिस पंप होता है, इसके अंदर क्या होता है, गिलास होता है। ये हम क्या होता है, जो पेशेंट हमसे पंप लेता है उसको हम अच्छी तरह समझाते हैं, क्योंकि हम अपने गाइडेंस में इसका तरीका बताते हैं कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कितने समय तक इस्तेमाल करना है। तो वो अलग, जब हमसे जो कोई ये पेशेंट हैं जो पंप मंगवाता है तो उसको हम अलग तरह से इसको बताते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा नॉर्मली बता देता हूँ। ये गिलास होता है, इसके अंदर एक वैक्यूम होता है, इस तरह का ही लगाया जाता है, इसके अंदर पेनिस को एंटर किया जाता है और थोड़ा सा पंप किया जाता है। लेकिन उसका कितना पंप करना होता है, कितनी देर तक करना होता है, वो जब हम बताते हैं, क्योंकि इसमें सबका अलग, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब पेशेंट का अलग अलग टाइमिंग होता है, उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पंप दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर हम उसको अपनी अंडर गाइडेंस में पंप देते हैं, बताते हैं कैसे करना है, ठीक है ना। इसके साथ हम एक ऑयल भी देते हैं कि ऑयल लगाकर आपको ये पंप का इस्तेमाल करना है, कितनी देर तक करना है, दिन में 1 बार करना है, 2 बार करना है, ये हमारा ट्रीटमेंट है। तो हम देखते हैं कि खाली पंप से ही, पंप का इस्तेमाल करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाता है। देखिए ट्रीटमेंट बहुत हैं, आज इतने ट्रीटमेंट हो चुके हैं, सर्जरी भी हो चुकी है, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट हैं। तो मैं उनके किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मैं अपना ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं 100% जो आज तक मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट आए ना, मैं इन 3 तरीके से ठीक कर देता हूँ और वे ठीक होते हैं। आपको देखना है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट हमें देना है। यदि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है तो पहली तो बात, आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि एक टेम्परेरी प्रॉब्लम में 100% ठीक हो जाती है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, एक बार मुझसे बात कर लेना और मुझे बताना कि आपको प्रॉब्लम कितनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, क्या आपको पंप की ज़रूरत है, या खाली आप कीगल एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। कहीं आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपने मन में बैठा ही तो नहीं है कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ठीक है ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है हो गया, ऐसा नहीं होता है, इसको थोड़ा लंबा समय लगता है होने में। बहुत बार हमारे पास लड़के आते हैं कि सर मैं कहीं गया था तो तनाव नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। पहले आप समझो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो तो बेफिक्र रहिए, मुझसे बात कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, या क्लिनिक पर आकर मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कोई फीस नहीं है, चाहे मुझसे बात करें कोई फीस नहीं है, चाहे मेरे क्लिनिक पर आए, सबसे बड़ी बात है मैंने कोई फीस नहीं रखी है क्लिनिक पर भी। तो आप निश्चित रहिए, आप बिल्कुल 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 ठीक हो जाओगे। बस आपके जो कुछ रूट कोज है वो हमें दूर करनी है,
तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक रिवर्सिबल बीमारी है, यानी कि ठीक होने वाली बीमारी है। तो आई होप अगली वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते प्लीज़ इतनी बेस्ट वीडियो बनाइए, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।